हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं विवेक अर्जुन और मैं आपके स्टडी बैंड यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। सो गाइस, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने लेके आया हूं अप्रैल मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज। यस, तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और एनी अदर स्टेट एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, तो गाइस उन एग्ज़ाम में आने वाले जो इंपॉर्टेंट डेज हैं अप्रैल मंथ के मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। सो गाइस, वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग ये वीडियो देख पाएँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो गाइज आपके सामने है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन डैश। तो गाइज आपने बताना है कि वर्ल्ड ऑटिज्म डे ये हम हर साल किस तारीख को सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन देखें जल्दी से। ऑप्शन ए कहता है 1 अप्रैल, ऑप्शन बी कहता है 2 अप्रैल, ऑप्शन 3 कहता है 3 अप्रैल एंड ऑप्शन डी कहता है 31 मार्च। जल्दी से अपना आंसर दीजिए और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। सो गाइस, मेरी आंसर देने से पहले आप अपना आंसर देखें ताकि और मेरे आंसर के साथ टैली करें और देखें आप सही देते हैं या गलत देते हैं। गलत होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको बस ये समझ लेना कि अब नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आपको कभी भी आपसे गलत नहीं होगा अगर एग्जाम में आता है। चलिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2 अप्रैल। तो गाइस 2 अप्रैल को हम वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेट करते हैं। हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है गाइस, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और मैं आपको बता दूं कि 1 अप्रैल को हम उड़ीसा डे भी सेलिब्रेट करते हैं और उत्कल दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप स्टेट के एग्जाम देते हैं, उड़ीसा स्टेट से एग्जाम दे रहे हैं, तो ये डे इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द नेशनल मैरीटाइम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश। तो गाइस आपने बताना है कि हम नेशनल मैरीटाइम डे कब सेलिब्रेट करते हैं हर साल। तो ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए कहता है 1 अप्रैल, बी ऑप्शन कहता है 3 अप्रैल, सी ऑप्शन कहता है 5 अप्रैल एंड ऑप्शन डी इज 7 अप्रैल। जल्दी से आंसर दीजिए और देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन अप्रैल 5। तो गाइस 5 अप्रैल को हम हर साल नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट करते हैं। तो गाइस ये इस साल जो हमने 2020 में सेलिब्रेट किया, तो ये हमारा कौन सा एडिशन था, इसका 57th एडिशन सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। तो गाइज ये डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस जो कोविड-19 पैंडमिक फैला हुआ है पूरे वर्ल्ड में, उसके चलते पूरे देश भर में लॉकडाउन रहा है और जिसकी वजह से काफ़ी स्पोर्ट्स को पोस्टपोन किया गया और काफ़ी सारे एग्जाम और अदर एक्टिविटीज़ को भी पोस्टपोन किया गया है। तो गाइज इसलिए ये डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइज देखें क्या कहता है, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस इज सेलिब्रेटेड। तो कब ये सेलिब्रेट किया जाता है आपने ये बताना। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए कहता है 2 अप्रैल, ऑप्शन बी कहता है 4 अप्रैल, ऑप्शन सी कहता है 6 अप्रैल एंड ऑप्शन डी इज 8 अप्रैल। जल्दी से अपना आंसर दीजिए और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो गाइज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 6 अप्रैल। तो गाइज हर साल हम 6 अप्रैल को इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। सो गाइज इस दिन को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? इस दिन हम ये इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हम जो पावर है स्पोर्ट्स की, गेम्स की जो पावर है वो हम दिखा पाएँ, उसका यूज़ कर पाएँ, जो हमें कहाँ हेल्प करता है, सोशल चेंज में, कम्युनिटी डेवलपमेंट में। ठीक है, और ये पीस और अंडरस्टैंडिंग का काम बहुत करता है। सो गाइज आप जैसे जानते हैं कि काफ़ी सारे देशों में कुछ ना कुछ कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है। तो उन प्रॉब्लम को जो उनके बीच में जो पीस बना सकता है, या उनके अंदर जो उन दो कंट्रीज के बीच में या दो कम्युनिटी के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट कर सकता है, वो एक गेम्स कर सकती हैं, स्पोर्ट्स कर सकती हैं। तो गाइस इसलिए ये दिन और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप तो इसे 100% मान लीजिए कि एग्जाम में ये पूछा जाएगा ही जाएगा। ठीक है गाइस, क्यों पूछा जाएगा अभी हम पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। तो गाइस क्या कहता है, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर। तो गाइस जो वर्ल्ड हेल्थ डे है ये हम हर साल किस तारीख को सेलिब्रेट करते हैं, आपने ये बताना है। आपको जैसे कि पता है कि पूरा वर्ल्ड हेल्थ से ही सफ़र कर रहा है, एक कोविड-19 डिजीज़ ने पूरे वर्ल्ड को अपनी चपेट में ले लिया है, तो इसलिए ये दिन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए बताइए, वर्ल्ड हेल्थ डे हम हर साल किस तारीख को सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए कहता है 1 अप्रैल, ऑप्शन बी कहता है 3 अप्रैल, ऑप्शन सी कहता है 5 अप्रैल एंड ऑप्शन डी इज 7 अप्रैल।
जल्दी से अपना आंसर दीजिए और देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 7 अप्रैल। तो गाइज हर साल हम 7 अप्रैल को इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस दिन की एक थीम भी है जो एग्जाम में आने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इस थीम की वजह से चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो गाइज इसकी थीम क्या है? तो थीम देखिए 2020 की वर्ल्ड हेल्थ डे 2020 की थीम स्पोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ। ठीक है गाइज, चलिए आपको एक चीज़ और बता दूं कि हम वर्ल्ड हेल्थ डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी तारीख को WHO को बनाया गया था। ठीक है, अब WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 7 अप्रैल को इसको क्रिएट किया गया था। ठीक है गाइस, 7 अप्रैल को, और कौन से ईयर में? 1948 में इसको बनाया गया था। ठीक है, आई होप आप इसको याद रखेंगे। और इसी दिन से हमने क्या सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया? वर्ल्ड हेल्थ डे को सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। तो 7 अप्रैल 1948 WHO बना था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन डैश। तो गाइज वर्ल्ड होम्योपैथी डे हम हर साल किस डेट को सेलिब्रेट करते हैं, आपने ये बताना है। तो ऑप्शन देखिए जल्दी से। ऑप्शन ए कहता है 5 अप्रैल, ऑप्शन बी कहता है 7 अप्रैल, ऑप्शन सी कहता है 10 अप्रैल और ऑप्शन डी इज 11 अप्रैल। जल्दी से आंसर दीजिए और देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। सो गाइज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 10 अप्रैल को हम वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट करते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेशनल सेफ मदरहुड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन डैश। तो गाइज आपने बताना है कि नेशनल सेफ मदरहुड डे हम हर साल किस तारीख को सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑप्शन देखिए आंसर देने से पहले। ऑप्शन ए कहता है 1 अप्रैल, ऑप्शन बी कहता है 7 अप्रैल, ऑप्शन सी कहता है 10 अप्रैल एंड ऑप्शन डी इज 11 अप्रैल। जल्दी से दिमाग लगाइए और अपना आंसर दीजिए। यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 11 अप्रैल। तो गाइज हर साल हम 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेट करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखें। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन डैश। तो गाइज आपने बताना है कि हम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे, इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे हर साल किस तारीख को सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए कहता है 10 अप्रैल, ऑप्शन बी कहता है 12 अप्रैल, ऑप्शन सी इज 13 अप्रैल, ऑप्शन डी इज 14 अप्रैल। जल्दी से आंसर दीजिए, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 12 अप्रैल। तो गाइज हर साल हम 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे सेलिब्रेट करते हैं। इस डे को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? हम इस दिन को एक फर्स्ट ह्यूमन स्पेस, मतलब एक फर्स्ट ह्यूमन किनके द्वारा? यूरी गैगरिन के द्वारा स्पेस में गए थे। तो आप कह सकते हैं कि इस तारीख को यूवी गैगरिन ने फर्स्ट टाइम स्पेस में पैर रखा था। ठीक है गाइज, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड आर्ट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश। तो हर साल हम वर्ल्ड आर्ट डे कब सेलिब्रेट करते हैं? ठीक है गाइज, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेज है। चलिए आर्ट डे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हर एक जैसे हम सब जानते हैं कि भगवान ने हर एक आदमी के अंदर, हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबी जरूर डाली होती है। तो हम कह सकते हैं हर एक इंसान में कोई ना कोई आर्ट जरूर है। तो उसी आर्ट को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। वो कब करते हैं वो आप बताएंगे। तो ऑप्शन देखिए उससे पहले। ऑप्शन ए कहता है 14 अप्रैल, ऑप्शन बी कहता है 15 अप्रैल, ऑप्शन सी इज 18 अप्रैल, ऑप्शन डी इज 18 मार्च। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 15 अप्रैल। तो गाइस 15 अप्रैल को हम हर साल वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आप अपने आर्ट को इस दिन सेलिब्रेट कर सकते हैं। ऐसे तो आप हर दिन अपना आर्ट सेलिब्रेट कर सकते हैं, बट हम इंटरनेशनल वर्ल्ड में पूरा सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड आर्ट डे को 15 अप्रैल को। उस हिसाब से आप कनेक्ट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड हेमोफीलिया डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश। तो गाइज आपने बताना है कि वर्ल्ड हेमोफीलिया डे हम हर साल कब सेलिब्रेट करते हैं। तो जल्दी से ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए कहता है 9 अप्रैल, ऑप्शन बी कहता है 13 अप्रैल, ऑप्शन सी इज 15 अप्रैल एंड ऑप्शन डी इज 17 अप्रैल। जल्दी से आंसर दीजिए। यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 17 अप्रैल। तो गाइज 17 अप्रैल को हम हर साल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है गाइज, तो ये क्या है? ये एक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो हमारा ब्लड है वो नॉर्मल तरीके से क्लॉट नहीं कर सकता। जैसे वो नॉर्मली क्लॉट करता है वो उसमें वो प्रॉब्लम आ जाती है। क्लॉट क्या होता है? अगर आपने देखा होगा कभी भी अगर आप गिरते हैं या आपकी बॉडी में चोट लगती है
तो आपका जो स्किन जो पार्ट स्किन का जो पार्ट इंजर्ड होता है वहां से आप देखते हैं कि बहुत जल्दी जैसे आप इंजर्ड होते हैं तो उसी टाइम ब्लड निकलना शुरू होता है, आपकी बॉडी से ब्लड निकलना शुरू होता है। बट कुछ ही देर बाद आप देखते हैं कि वो ब्लड रुक जाता है, तो एक परत सी आप कहते हैं, एक लेयर सी, आप पतली सी लेयर उस पर आ जाती है, तो वो क्या है, क्लॉट हो जाता है, उसको क्लॉट बोलते हैं। तो आपके ब्लड के रुकने को हम क्लॉट बोलते हैं। ठीक है गाइस, किसी के भी ब्लड के रुकने को हम क्लॉटिंग बोलते हैं या क्लॉट बोलते हैं। तो वो क्लॉट जो नॉर्मली होता है वो इंसान के अंदर या ह्यूमन बॉडी के अंदर वो नहीं हो पाता, तो वो नहीं होना वो डिसऑर्डर है। ठीक है गाइस, तो क्लॉटिंग ना होना एक डिसऑर्डर है। तो ऐसे डिसऑर्डर को हम सेलिब्रेट करने के लिए या इसको रोकने के लिए, इसको ठीक करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए एक अवेयरनेस के तौर पे हम एक डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। ठीक है, तो इस डे की थीम भी है, तो ये डे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थीम क्या है, थीम देखिए, गेट प्लस इन्वॉल्व इसकी थीम है। ठीक है गाइस, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड हेरिटेज डे 2020 इज सेलिब्रेटेड एवरी अराउंड डैश। तो गाइस आपने बताना है कि वर्ल्ड हेरिटेज डे हम हर साल जो सेलिब्रेट करते हैं ये किस तारीख को करते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कहता है 18 अप्रैल, ऑप्शन बी कहता है 19 अप्रैल, ऑप्शन सी कहता है 20 अप्रैल एंड ऑप्शन डी इज 21 अप्रैल। जल्दी से आंसर दीजिए, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 18 अप्रैल। तो गाइस 18 अप्रैल को हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज डे। ठीक है गाइस, इस डे को सेलिब्रेट क्यों किया जाता है या इस डे को हम दूसरा नाम क्या है हम वो भी देखेंगे। तो गाइस इस डे को हम इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के नाम से भी जानते हैं। और आपको जैसे मैंने बताया जिस डे की थीम आती है तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इस डे की भी थीम है, तो थीम देखिए क्या है। थीम कहता है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत अच्छी थीम है, आप देख सकते हैं, कहता है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें अपने कल्चर को शेयर करना है, हमने अपने हेरिटेज को शेयर करना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी शेयर करनी है, ताकि हम आने वाले टाइम को भी अपना जो अपनी हेरिटेज है, हमारी जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको दिखा सकें, ताकि वो भी तो देखें कि हमारे पास या हमारे टाइम पे क्या क्या चीजें हैं, या हमारे पहले टाइम पे हमारे जो पूर्वज हैं वो क्या क्या छोड़ के गए हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड लीवर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ऑन डैश। तो गाइज आपने बताना है कि वर्ल्ड लीवर डे हम हर साल किस तारीख को सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए कहता है 13 अप्रैल, ऑप्शन बी कहता है 15 अप्रैल एंड ऑप्शन सी इज 17 अप्रैल एंड ऑप्शन डी इज 19 अप्रैल। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 19 अप्रैल। तो गाइज 19 अप्रैल को हम पूरा वर्ल्ड लीवर डे सेलिब्रेट करता है। तो गाइज इस डे को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, हम एक अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं इस दिन की। किसकी अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ लीवर की। हम लीवर की क्या इंपॉर्टेंस हमारी बॉडी के अंदर, उसकी अवेयरनेस को हम स्प्रेड करते हैं और इसके लीवर के रिलेटेड जो भी डिजीज है हम उसको भी अवेयर करते हैं। तो गाइज आप जानते ही होंगे कि जो लीवर है वो हमारे बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि ये हमारा एक बॉडी का क्या है, की प्लेयर है, किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए लीवर एक की प्लेयर की तरह से काम करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें हेल्दी खाना चाहिए और एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, ताकि हमारे बॉडी के पार्ट्स और ऑर्गन्स हेल्दी रहें। इसलिए हेल्दी फूड खाएं और हेल्दी रहें। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश। तो गाइज आपने बताना है कि हम वर्ल्ड क्रिएटिविटी और इनोवेशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए पहले। ऑप्शन ए कहता है 15 अप्रैल, ऑप्शन बी कहता है 21 अप्रैल, ऑप्शन सी कहता है 19 अप्रैल एंड ऑप्शन डी इज 23 अप्रैल। जल्दी से आंसर दीजिए और देखते हैं इस डे का कब सेलिब्रेट करते हैं। तो गाइज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 21 अप्रैल को हम इनोवेशन डे या कह सकते हैं वर्ल्ड क्रिएटिविटी डे सेलिब्रेट करते हैं। तो जितनी भी क्रिएटिविटी है, जितने भी इनोवेशन है, हम उसको एक डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं ऑन 21 अप्रैल। याद रह सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेशनल सिविल सर्विस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश। तो गाइज आप सब लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस डे को अच्छी तरह जानते होंगे। तो गाइज क्या कहता है ये डे, कहता है नेशनल सिविल सर्विस डे हम हर साल कब सेलिब्रेट करते हैं, आपने ये बताना है। तो ऑप्शन देखिए, बहुत सिंपल आंसर है। ऑप्शन ए कहता है 15 अप्रैल, ऑप्शन बी कहता है 18 अप्रैल, ऑप्शन सी 19 अप्रैल, ऑप्शन डी 21 अप्रैल। जल्दी से आंसर दीजिए और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 21 अप्रैल।
तो गाइज 21 अप्रैल को हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज नेशनल सिविल सर्विस डे। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए हु वाज द फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, तो फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया किसको कहा जाता है, तो चार्ल्स कॉर्नवालिस को हम फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया कहते हैं। ठीक है, तो नाम इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स कॉर्नवालिस, याद रखें। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे और अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश। तो गाइज अपना बताना है कि वर्ल्ड अर्थ डे हम हर साल किस तारीख को सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन ए इज 19 अप्रैल, ऑप्शन बी 21 अप्रैल, ऑप्शन सी 22 अप्रैल एंड ऑप्शन डी इज 24 अप्रैल। जल्दी से अपना आंसर दीजिए और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 22 अप्रैल। तो गाइज 22 अप्रैल को हम हर साल वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है गाइज, तो इस डे को क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ताकि हम सपोर्ट कर सके अपने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की ओर, मतलब हम अपने अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने इन्वायरमेंट को, अपने वातावरण को प्रोटेक्ट कर सकें। और फर्स्ट टाइम इसको कब सेलिब्रेट किया गया था, तो फर्स्ट टाइम इसको 1917 में सेलिब्रेट किया गया था, 1970। तो इस बार जो 2020 में सेलिब्रेट किया है, तो इसके 50th इसका एडिशन था आप कह सकते हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश। तो गाइज आपने बताना है कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे हम हर साल कब सेलिब्रेट करते हैं, किस तारीख को सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए कहता है 21 अप्रैल, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 23 अप्रैल एंड ऑप्शन डी इज 24 अप्रैल। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 23 अप्रैल। तो गाइज 23 अप्रैल को हम डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। सो गाइज इसको वर्ल्ड बुक डे के नाम से भी जानते हैं या इंटरनेशनल डे ऑफ द बुक के नाम से भी जानते हैं। तो गाइज इस डे को ऑर्गेनाइज करता है यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो क्या करता है, प्रमोट करता है किसको, रीडिंग को, पब्लिशिंग और कॉपीराइट मटेरियल को। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेशनल पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल पंचायती राज डे हर साल किस तारीख को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए कहता है 21 अप्रैल, ऑप्शन बी कहता है 22 अप्रैल, ऑप्शन सी कहता है 23 अप्रैल एंड ऑप्शन डी इज 24 अप्रैल। जल्दी से अपना आंसर दीजिए, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। सो गाइज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 24 अप्रैल को हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज नेशनल पंचायती राज डे। सो गाइज जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है, वो इंडिया जो है वो कहाँ बसता है, वो गाँव में बसता है। तो मैक्सिमम इसका मतलब क्या होगा कि हमारी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की, वो हमारी आज भी कहाँ पाई जाती है या कहाँ बसती है, तो गांव में बसती है, विलेजेस में बसती है। तो इसलिए नेशनल पंचायती राज डे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या ये भी क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में आ सकता है कि क्या जो पंचायती डे था या पंचायत जो है, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग से था जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था? तो आंसर इज नो, ये स्टार्टिंग से नहीं था। इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है थ्रू अमेंडमेंट। तो कौन सी अमेंडमेंट की गई थी तब जाके ये पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था? तो गाइस 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की गई थी, तब हमने पंचायती राज को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाया था। तो गाइस अमेंडमेंट को कब किया गया था? 1992 में ये अमेंडमेंट की गई थी। बट इसको फोर्स में कब लाया गया था, या इसको 24 अप्रैल 1993 में इसको फोर्स में लाया गया था। तो ये एक्ट जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट था, ये कब का था? 1992 का एक्ट था। ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। और इसको हमने 11th शेड्यूल में भी रखा गया है। तो ठीक है गाइस, तो पंचायती जो है, पंचायती राज है, इसको हमने 11th शेड्यूल में रखा गया है। तो आपको जैसे पता है कि हमारे जो शेड्यूल है जो कॉन्स्टिट्यूशन में, वो टोटल 12 शेड्यूल है उसमें, तो जिसमें 11th शेड्यूल में पंचायती राज को रखा गया है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड मलेरिया डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश। तो गाइज आपने बताना है कि वर्ल्ड मलेरिया डे को हम हर साल किस तारीख को सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए कहता है 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 23 अप्रैल, ऑप्शन सी 24 अप्रैल, ऑप्शन डी 25 अप्रैल। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए और देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 25 अप्रैल। तो गाइज 25 अप्रैल को हम हर साल वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट करते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश। तो गाइज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हम हर साल किस तारीख को सेलिब्रेट करते हैं, आपने ये बताना है।
ऑप्शन ए इज 26 अप्रैल, ऑप्शन बी 27 अप्रैल, ऑप्शन सी 28 अप्रैल एंड ऑप्शन डी इज 29 अप्रैल। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 26 अप्रैल को हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। ठीक है, इस दिन को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ताकि हम एक अवेयरनेस रेज कर सकें कि कैसे कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, जो डिजाइन्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं, उनके रिगार्डिंग हम अवेयरनेस फैला सकें और हम उनकी क्रिएटिविटी को, उनके कंट्रीब्यूशन जो उनके द्वारा जो बनाया गया है, इनोवेट किया गया है, उनके डेवलपमेंट की गई हैं चीज़ों को, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स वगैरह हैं, डिज़ाइंस हैं जिनको जो डेवलप किए गए उनके द्वारा, उनको अपनी सोसाइटी में और अपने पूरे वर्ल्ड में हम उनके बारे में, उनकी क्रिएटिविटी के बारे में बातें कर सकें, चर्चा कर सकें, ताकि उनको प्रेज करना चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने कोई ना चीज़, हमारे डिज़ाइंस, कॉपीराइट्स कोई चीज़ें हैं जो ट्रेडमार्क्स हैं, उनकी इनोवेशंस हैं, उनकी क्रिएटिविटी, तो उनको कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन को सलाम करना चाहिए। तो इसलिए हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो गाइस ये भी डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। तो इस दिन को हम हर साल कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए कहता है 27 अप्रैल, ऑप्शन बी 28 अप्रैल एंड ऑप्शन सी 29 अप्रैल एंड ऑप्शन डी इज 30th अप्रैल। जल्दी से आंसर दीजिए, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 28 अप्रैल को हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। तो जो काम पे टाइम पे जब हम काम करते हैं तो वहां पे हमारी सेफ्टी को लेके, हमारी हेल्थ को लेके कैसे प्रोविजन है, कैसे उसका ध्यान रखा जा रहा है, इसलिए हम इस दिन को भी सेलिब्रेट करते हैं। तो गाइज इस दिन को किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? तो ILO के द्वारा इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। और ILO की फुल फॉर्म तो सबको पता होगी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है गाइज, तो ये दिन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक फैला हुआ है, उसको फोकस करते हुए हमने इस दिन को लेके अवेयरनेस को फैलाया है, ताकि हम अडॉप्ट कर सकें सेफ प्रैक्टिसेस एट वर्क प्लेसेस पे। ठीक है, और इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट होती है, स्टॉप द पैंडेमिक, सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइफ। तो बिल्कुल सही बात है, तो हम जो सेफ्टी है और हेल्थ है वर्क के टाइम पे, वो हमारी लाइफ सेव कर सकती हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंटरनेशनल डांस डे, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो कहता है इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश। तो गाइस इंटरनेशनल डांस डे हर साल किस तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है, आपने ये बताना है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कहता है 26 अप्रैल, ऑप्शन बी कहता है 27 अप्रैल, ऑप्शन सी कहता है 28 अप्रैल एंड ऑप्शन डी इज 29 अप्रैल। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए और देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 29 अप्रैल को हम इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है गाइज, तो इस दिन को सेलिब्रेट क्यों करते हैं? तो गाइज इस दिन को सेलिब्रेट इसलिए करते हैं ताकि हम प्रमोट कर सकें डांस की, हर एक डांस की फॉर्म को अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में हम इसको प्रमोट कर सकें, उनकी डांस फॉर्म्स को प्रमोट कर सकें, एंड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द वैल्यू ऑफ डांस फॉर्म टू पीपल, गवर्नमेंट्स एंड लीडर। ठीक है गाइज, और प्रमोट कर सकें डांस कम्युनिटी को टू एंजॉय एंड शेयर द जॉय ऑफ डांस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डांस एक एक्सरसाइज भी है, कभी कभी मैं भी डांस कर लेता हूँ, तो आई होप आप लोग भी डांस करते होंगे। तो डांस करना सबको पसंद करता है, आप छोटे बच्चों को देख सकते हैं, वो 24 घंटे डांस ही करते रहते हैं। तो इसलिए और भी काफ़ी जो फॉर्म्स हैं डांस के, इसको प्रमोट करने के लिए, मतलब इसको पूरे वर्ल्ड में इसकी अवेयरनेस, इसकी जो डांस की फॉर्म्स हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं, उनके शेयर करते हैं, तो इसलिए हम इस दिन को भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये डे इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो की PPT फाइल चाहिए या PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे साथ फेसबुक ग्रुप पे कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे साथ यूट्यूब पे कनेक्ट हो सकते हैं। इन सब के लिंक्स मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप चाहिए जल्दी से कनेक्ट हो जाए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो गाइज अगर आप एग्जाम से पहले अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आई होप आपको डेज के रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना होगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइज वंस अगेन फॉर लिसनिंग मी, एंड स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।